हेलो गाइस, मैं यूट्यूब चैनल से केडी जोशी पहाड़ी बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि आज हमारे ग्राम सभा कपड़ा में पंचायत भवन में एक खुली मीटिंग हुई थी और मैं उसमें हमको कुछ जानकारियां दी गई हैं। अभी गाइस जिनके भी छोटे बच्चे हैं, जिनका जन्म प्रमाण पत्र जो हाथ से बनाया गया था या जिसमें भी आज तक को कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था, वो सभी के लिए अब लागू है कि ये उच्च शिक्षा संस्थान में या कहीं पर आगे में, और वो ऑनलाइन वाला प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जिसको जानकारी नहीं है, मैं इसमें जो हमारी सेक्रेटरी महोदय है, विकास अधिकारी महोदय ने जो बता रही है, इसको आप करिए। अपने छोटे बच्चों का 2005 से लेके ऊपर के बच्चे जो हैं, मतलब 2005 मतलब में करीबन 24 19-20 साल के जो बच्चे हैं, उनका ऑनलाइन प्रमाण पत्र, आप भी जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। मैं इसको दे रहा हूँ, ये हमारे जो विकास अधिकारी है महोदया, ये आपको अवगत करा रही है। आप नोट करके अपना भी बच्चों का प्रमाण पत्र है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए वो क्या बोल रही हैं। और अब क्या हो गया है, अब सब कुछ मैनुअल हो गया है। जैसे पहले जो क्या था, आप यहाँ से दुकान से आवेदन कर दिया तो आपका अपने आप वो तहसील जाता था, अपने आप मेरे पास आता था, फिर वहां जाता था, फिर मेरे पास साइन होकर आपको सीधे दुकान से मिलता था। लेकिन अब वो सारे काम आपने खुद जाके करने हैं। कहने का मतलब है, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे बच्चे के लिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए माता का आधार, पिता का आधार, और अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो स्टाम्प पेपर लगेगा। अगर 1 महीने के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो नहीं लगेगा शपथ पत्र। एक लगेगा आपका एएनएम प्रमाण पत्र। एएनएम प्रमाण पत्र ऐसा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो चाहे 1 साल के अंदर हो, चाहे 1 महीने के अंदर हो, चाहे 1 साल से बाहर हो, सब में लगता है। बिना एएनएम की रिपोर्ट के आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र आपके बड़े बूढ़ों का नहीं बन पाएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, 2 गवाहों के आधार कार्ड आख्या लिखा के, 2 गवाह अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी में लिखेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि ये लड़के का नाम, फिर उसके पिता का नाम, ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं और इनका जन्म यहाँ इस ग्राम पंचायत में घर पर या एएनएम द्वारा या जैसे भी हुआ है यहाँ हो गया है। इस तरीके से गवाह जो है अपनी आख्या लिखते हैं आधार कार्डों में, और वो आख्या को हम प्रमाणित करते हैं। मतलब वो गवाह के साइन हम करते हैं। गवाह आप लोग कोशिश कीजिए, जैसे जिस समय मृत्यु हुई है तब भी जो गवाह हो 18 साल का हो, और जिस समय जन्म हुआ है, मान लीजिए आप किसी 1970 में पैदा हुए व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। सबसे ज्यादा केस यही आते हैं कि जैसे किसी को क्या होता है, अपनी जन्म तिथि बदलवानी है या फिर उसको कहीं बैंक में कागज लगाना होता है, तो जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके जन्म प्रमाण पत्र जब बनते हैं 1970 में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, तो गवाह 1970 में 18 साल का होना चाहिए। ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि मैं गवाही दे दूं तो वो जिन्ना भी होंगे जो 70 वाले। परेशानी वही है कि मतलब लाते हैं लोग, फिर 1948 में पैदा हुए लोग हैं अभी एक आधार कार्ड। उस कंडीशन में क्या होता है ना, कई लोग मरे हुए लोगों के आधार कार्ड ले आते हैं। ऐसा मेरे संग एक केस हो गया, मरे हुए लोगों के आधार कार्ड ले आते हैं और उनको क्या है, उनके साइन को प्रमाणित मैंने करना है। अब हम इस करके 48 साल का आदमी ऑफिस कहाँ आएगा, हम उसे प्रमाणित कर देते हैं, लेकिन फिर हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। एक बार हुआ मेरे साथ था, अभी मैं बच गई हूँ उसमें, क्योंकि किसी कुछ उसका मैटर फंस गया तो मुझे पता लग गया कि गवाह 3 महीने पहले ही मर गया है। तो आप लोग ऐसा मत करना। गवाह जो 18 साल का मैं मांगू, तो आप लोग आधार कार्ड, वैलिड आधार कार्ड लेकर आइएगा। ठीक है। तो मेन आपके कागज होगा दो गवाह, एक एएनएम की रिपोर्ट, आपकी तरफ से एप्लीकेशन, शपथ पत्र। ये सारे कागज लेके जब आप तहसील जाएंगे, अगर 1 साल से अंदर का रजिस्ट्रेशन है तो तहसीलदार, अगर 1 साल से ऊपर का रजिस्ट्रेशन है तो एसडीएम साहब की आख्या लगेगी। वो आपको एक आदेश पारित करेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से उसकी आख्या लिखवा के लाओ कि जन्म यहाँ हुआ है। फिर मेरे पास आता है कि मैं उन कागजों को चेक करके आपको एक आख्या साइन मोहर लगा के देती हूँ। उस आख्या को लेके जब आप तहसील जाते हैं, फिर एसडीएम साहब या तहसीलदार मैडम, जिसका भी जो भी सक्षम अधिकारी होता है, वो उसमें एक आदेश पारित कर देता है और उस आदेश के बाद मैं उसे मैनुअली जारी करती हूँ। ठीक है। ये जानकारी आप सभी को जरूरत थी, इसलिए मैंने बताई है। ये कितने साल के बच्चों तक है मैडम? कितने साल तक जो जन्म प्रमाण पत्र बनाना है? 10 साल का, 12 साल का या 5 साल? जन्म प्रमाण पत्र तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ना, है। जो ऑनलाइन बनना है, जो ऑनलाइन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलती रहेगी। जिनका बन गया, जो 10 साल का बच्चा है, उनका भी बनाना है क्या? जैसे अगर आपके पास एक कंडीशन और सबसे ज्यादा आजकल है, आप लोग के बच्चे जब बाहर जा रहे हैं ना, आप लोगों से कह दे रहे हैं सीआरएस पोर्टल जारी लेकर आओ। हाँ, सबसे बड़ी समस्या वहाँ आ रही है कि सीआरएस पोर्टल जारी लेकर आओ। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, अगर आपके पास हाथ का लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र है
तो आप उसे मुझे जमा करोगे, उसके साथ आप 5 कागज भी मुझे जमा करोगे। एक माता पिता और बच्चे का आधार कार्ड, एक स्टाम्प पेपर 10 रुपए वाला बिना नोटरी का, उसमें आप लिखोगे कि मेरे पास हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र है जिसे मैं कार्यालय में जमा कर नया वाला चाहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक आधार मतलब एक लग जाता है शपथ पत्र हमारा 10 रुपए वाला स्टाम्प पेपर, और उसके साथ लगता है हमारा एक जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार को फॉर्म, और पुराना वाला मेरे पास जमा लग जाएगा। तो ये 5-6 कागज के साथ आप मुझे देके आप सीआरएस पोर्टल जारी भी ले सकते हो। जब मैं आपको सर्टिफिकेट रिसीव कराती हूँ, केवल उस समय में 50 रुपए फीस लेती हूँ उसकी। ठीक है, उसकी 50 रुपए फीस है। वो जब मैं आपको जारी दूंगी, जो आप जितने चक्कर आके यहाँ लगाएंगे चाहे तहसील में लगाएंगे, वो आपका अपना खर्चा है, लेकिन जब हम आपको सर्टिफिकेट जारी करके देंगे उसकी फीस है 50 रुपए। ये विटनेस जो है वो 1 महीने तक वालों के लिए भी चाहिए, या जो 1 महीने के बाद में बनाएंगे फर्दर 1 साल 2 साल 1 महीने तक के लिए भी है? हाँ, विटनेस तो हम सब में ले रहे हैं, भले ही वो अपना एक आधार कार्ड जमा कर दें। आधार कार्ड। गवाह हमें इसलिए चाहिए कि गांव में जन्म हुआ है। अगर भाई हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में बनेगा। बच्चे का जन्म जहाँ जो पहले से कंप्यूटराइज बने हैं वो तो वैलिड होंगे, वो तो चलेंगे। सब चल रहे हैं चलने को, लेकिन ये है कि आपका बच्चा जिस संस्था में जा रहा है, जैसे स्पोर्ट्स वाले नहीं ले रहे हैं, स्पोर्ट्स वाले कह रहे हैं ऑनलाइन लाओ, कोई कहीं जगह कह रहे हैं कि सीआरएस वाला लाओ, वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। आप लोग पता कर लीजिएगा कि जिस इंस्टीट्यूट में बच्चा जा रहा है, पहले ही पता कर लेना वहाँ के डॉक्यूमेंट कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए बच्चे के। थोड़ा सा इस जगह पर आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अब 3 प्रकार के जन्म प्रमाण पत्र हो गए इस टाइम पब्लिक के पास। एक हाथ का लिखा हुआ, एक ई सर्विसेज वाला, किसी के पास ई डिस्ट्रिक्ट वाला भी होगा, और अब सीआरएस वाला। 4 प्रकार के हो गए वो। तो आप भैया पता कर लेना जब भी अपने बच्चों को कहीं भेजे कि बच्चे की कौन से कागज चाहिए। अब है 15